ये वीडियो जो आज आपको सिखा देगी वो आपको 10 यूट्यूब चैनल्स पे मिलकर नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई और एग्जाम आप देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और स्पोकन इंग्लिश के लिए तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ब्स। वर्ब्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने आज इस वीडियो में वर्ब्स सीख लिए तो समझो आपने 70 to 80% इंग्लिश सीख ली। एंड इस वीडियो को देखने के बाद आई प्रॉमिस यू कि आप इंग्लिश के वर्ब्स बहुत बहुत अच्छे से सीख जाएंगे, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला है। तो वो आप मेरे चैनल पे जाकर और वीडियोस देख सकते हैं। प्लस वर्ब्स तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ही है, जो कि मैं अभी आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए हम देख लेते हैं कि सबसे पहले कि हम इस वीडियो में सीखेंगे क्या क्या। तो फर्स्ट जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है व्हाट आर वर्ब्स। नेक्स्ट वन इज जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स अकॉर्डिंग टू व्हाट दे सिग्निफाई। नेक्स्ट इज वर्ब्स रेफरिंग टू एक्शंस, verbs referring to experiences or feelings, state or conditions, and various types of verbs with their examples. Next is auxiliary verbs या फिर helping verbs हम उन्हें बोलते हैं. Next is modals, then phrasal verbs. इस वीडियो में मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटैच नहीं करे हैं, क्योंकि जो इससे नेक्स्ट मेरी वीडियो आने वाली है वो होगी फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें कि ये पूरा पार्ट एंड वो वाला पार्ट कवर करने के बाद ही आप उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट आर वर्ब्स. हमें बचपन से ये चीज़ सिखाई जाती है कि वर्ब, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रिया, कोई भी पर्सन कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो उसे बोला जाता है वर्ब. लाइक आई एम स्लीपिंग, मैं सो रही हूँ, तो स्लीपिंग भी तो एक काम ही है ना. तो स्लीपिंग क्या हो जाएगा वहाँ पे वर्ब. यहाँ पे वर्ब्स की डेफिनेशन आपके लिए मेंशन है, यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं एंड इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं. अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एक चाइल्ड है वो रो रहा है, तो रोना भी एक काम ही है. ये चाइल्ड कुछ खा रहा है, देन ये बुक रीड कर रहा है. तो किसी भी काम में जब हमारी बॉडी इन्वॉल्व होती है, कोई भी फिजिकली जब हम जहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं वो हमारा होता है वर्ब. ठीक है, जिसे कि हिंदी में क्रिया बोला जाता है, या फिर जिसमें भी हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं. अगर इजी लैंग्वेज में बोले, जहाँ पे भी हम कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसे बोलते हैं वर्ब. अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स को डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है. तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट कैटेगरी बताती हूँ, वर्ब्स रेफरिंग टू एक्शंस. एक्शंस मीन जिसमें भी हम कोई एक्शन परफॉर्म करें, जो कि मैंने आपको पीछे बताया. अब जैसे कि एक सिंपल सा सेंटेंस हम ले लेते हैं, द गर्ल इज प्लेइंग. प्लेइंग मीन्स वो खेल रही है, तो खेलने में उसकी बॉडी तो उसके साथ इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो भाग रही होगी, चाहे वो चल रही है, चाहे वो खा रही है, पी रही है, सो रही है, कुछ भी कर रही है, उसमें वो फिजिकली इन्वॉल्व है. तो वहाँ पे वो एक एक्शन परफॉर्म कर रही है, तो वो आपका हो जाता है वर्ब रेफरिंग टू एक्शंस. जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, वॉक, रन, जो मैंने आपको बताया. ठीक है, देन राइट, अगर वो कुछ लिख भी रही है तब भी वो क्या हो जाएगा, वर्ब रेफरिंग टू एक्शंस. सो नेक्स्ट वन इज वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस और फीलिंग्स. अब इसे हम एक बार रीड कर लेते हैं. दीज वर्ब्स आर वर्ब्स दैट रेफर टू समथिंग दैट यू कैन फील और एक्सपीरियंस. जिस भी चीज़ को आप फील कर सकते हो वो क्या होता है, वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंस और फीलिंग्स. फॉर एग्जाम्पल लव, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आइदर योर मॉम, योर डैड, या फिर कोई भी हो सकता है. ठीक है, तो वहाँ पे आपके अंदर एक फीलिंग होती है, लव वाली फीलिंग होती है. अपने ब्रदर सिस्टर, हम सबसे प्यार करते होते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वर्ब्स रेफरिंग टू एक्सपीरियंसेस और फीलिंग. अब आप किसी को हेट करते हो, तो अगर वो पर्सन आपके सामने आ जाए या फिर उसका नाम भी अगर हमारे सामने आ जाता है तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, मीन्स वो हमारी एक फीलिंग है. ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, वो भी इसी का पार्ट होता है. अब ऐसे ही केयर हम किसी के लिए करते हैं, किसी को हम एडोर करते हैं, हम हर एक छोटे चाइल्ड को हम एडोर करते हैं. ठीक है, वो हमारी फीलिंग होती है. किसी पे ट्रस्ट करना, किसी को लाइक करना, किसी को एंग्री, किसी से गुस्सा होना, वो सब फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस होते हैं. दैट इज़ वाई वो सब इसके अंडर आ जाते हैं. सो नेक्स्ट वन इज वर्ब्स रेफरिंग टू स्टेट और कंडीशन. तो स्टेट एंड कंडीशन का मीनिंग मैं आपको अपनी कुछ वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर. ठीक है, तो लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ, स्टेट का मतलब होता है किसी भी पर्सन की करंट सिचुएशन को बोला जाता है स्टेट. और कंडीशन भी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा था, जो कि गुड या फिर बैड, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं कि उसकी कंडीशन गुड है, बैड है. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं. दीज वर्ब्स आर दोज दैट रेफर टू सिचुएशन और स्टेट ऑफ बीइंग. किसी भी पर्सन की क्या कंडीशन है, वो किस स्टेट में है, वो हैप्पी स्टेट में भी हो सकता है, सैड भी हो सकता है. ठीक है, उस कोई चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मैं इस पेन की बात करूँ
तो ये किस कंडीशन में, ये अभी गुड कंडीशन में है, कुछ टाइम बाद इसकी कंडीशन बैड भी हो सकती है, वर्स्ट भी हो सकती है, या फिर ऐसे ही किसी और थिंग की भी हम बात कर सकते हैं, ऐसे ही किसी पर्सन की भी हम बात कर सकते हैं। आज कोई पर्सन बहुत हैप्पी है, कल वो बहुत ज़्यादा सैड भी हो सकता है। इसे बोला जाता है वर्ब्स रेफरिंग टू स्टेट और कंडीशन। अब जितने भी टू बी वर्ब्स होते हैं वो सब आपके स्टेट और कंडीशन के अंडर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव बीन, हैड, ये सब आपके टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है। प्लस इसमें किसी पर्सन के इमोशंस, किसी की कोई कंडीशन जो मैंने अभी आपको बताया, वो सब इसी वर्ब के अंडर आता है। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स विद एग्जाम्पल्स। अब हमारे पास कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। अभी जो हमने पीछे पार्ट्स पढ़े वो थे कि कौन सा वर्ब क्या सिग्निफाई करता है, और अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है द वेरियस टाइप्स ऑफ वर्ब्स विद एग्जाम्पल्स। तो वेरियस टाइप्स का मतलब होता है कितने टाइप्स के वर्ब्स होते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमें फर्स्ट दिख रहा है दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स, या फिर उसको हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं। सो एक बार हम इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। दैट इज ऑक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स एज द नेम सजेस्ट मीन्स, जैसे कि उसका नाम बता रहा है, इज अ वर्ब दैट इज यूज्ड टू हेल्प अनदर वर्ब। कोई ऐसा वर्ब जो कि दूसरे वर्ब की हेल्प करता है जिससे कि उसका कोई सेंस या फिर कोई मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। इट इज यूज टू चेंज द अदर वर्ब्स टेंस, मूड और वॉइस। ठीक है, किसी भी दूसरे वर्ब का टेंस, किसी भी और या फिर मूड या फिर उसकी वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज नहीं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस चेंज करने की यहाँ बात हो रही है, वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स हमारी हेल्प करते हैं। सो एवरी टाइम एन ऑक्सिलरी वर्ब इज यूज्ड यू ऑलवेज हैव अनदर वर्ब इन द सेंटेंस। अब जैसे कि ये लास्ट जो लाइन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका ये मतलब है कि हर एक सेंटेंस में दो वर्ब्स होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। सो इफ आई से आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे दो वर्ब्स आ गए। फर्स्ट वन इज एम एंड सेकेंड वन इज टीचिंग। टीचिंग में मेरी बॉडी इन्वॉल्व हो रही है, मैं फिजिकली इन्वॉल्व हो रही हूँ, एंड एम क्या हुआ, एक हेल्पिंग वर्ब हुआ। तो ये आपके होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स। यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं हेल्पिंग वर्ब्स के, दैट इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। सो अब हमने नेक्स्ट टाइप ऑफ वर्ब पे मूव करते हैं, दैट इज मोडाल वर्ब्स। सो मोडाल वर्ब्स की आप डेफिनेशन यहाँ से रीड कर सकते हैं, दैट डिनोट द पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी। जो भी कोई चीज़ होने वाली है उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है, क्या उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने % चांसेस है कि वो चीज़ होगी, कितने % चांसेस है कि वो चीज़ नहीं होगी, वो आपके मोडाल वर्ब्स डिफाइन करते हैं। मोडाल वर्ब्स अनलाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ मेन वर्ब। अब यहाँ पे वो ये जो लिखा है, मोडाल वर्ब्स अनलाइक अदर ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट बी यूज्ड एज दी हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो मोडाल वर्ब्स है वो आपके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये एज एन हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं हो सकते। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, कैन, मे, कुड, माइट। अब जैसे मे है, स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम टीचर को क्या बोलते हैं, मे आई गो टू वॉशरूम, कैन आई गो टू वॉशरूम, कैन आई सिट देयर, कैन आई सिट विद माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो ये सब आपके हेल्पिंग वर्ब्स नहीं है, ये हमें एक सेंटेंस को जस्ट उसके टीचर से पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं। ठीक है, कैन मीन्स हम उन्हें एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या मैं बैठ जाऊँ, तो वो प्रोबेबिलिटी है कि टीचर हाँ भी बोल सकता है एंड टीचर ना भी बोल सकता है। तो वहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी या फिर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो चांसेस है कि टीचर हाँ भी बोलेगा ना भी बोलेगा, तो उन्हें बोला जाता है मोडाल वर्ब्स। सो द नेक्स्ट वन इज फ्रेजल वर्ब्स। जहाँ पे भी हम दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं उन्हें बोला जाता है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स इंक्लूड phrases that are formed by combining two or more parts of speech, performs the same function as a verb in a sentence. In most cases, phrasal verbs results from combination of a verb and a preposition. So basically in mostly sentences में जहाँ पे भी preposition और verb दोनों को combine करके जब sentence बनता है तो वो आपके होते हैं phrasal verbs. For example हम यहाँ पे देख लेते हैं go by, lay off. Go by means किसी मे बी शॉप के सामने से जाना। नेक्स्ट इज रन आउट, बाहर भागना। देन फेड अप, किसी चीज़ से फेड अप हो जाना। वो सब हमारे होते हैं फ्रेजल वर्ब्स। अब यहाँ पे दो वर्ड्स यूज हुए हैं, दैट इज प्रेपोजिशंस एंड वर्ब। वर्ब्स मैं आपको इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ एंड इसी वीडियो का मैं सेकंड पार्ट लाने वाली हूँ जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से फॉर्म्स ऑफ वर्ब में सिखाऊंगी एंड प्रेपोजिशंस। ये जो टॉपिक है इस पे मैं लास्ट वीडियो अपनी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि मैं आपके लिए आई बटन में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी। प्लस इस वीडियो में मेरा फेवरेट पार्ट नहीं है जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं हमेशा, क्योंकि ये
टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं है एंड ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आपके सेकंड पार्ट में मैं आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब सिखाऊंगी। उसके बाद मैं आपको इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए कि आप लोग को कितना समझ आया एंड कितना समझ नहीं आया। तो तब तक इस वीडियो को एंजॉय करिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।